चलिए अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर। बन चुकी है अपनी खीर। ये आप लोग मुझे लगता है टेस्ट में भी अच्छा होगा। गुड मॉर्निंग परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो रही है खाने को बनाने के साथ, क्योंकि आज है श्राद्ध। वो आज हम करने वाले हैं, लास्ट है पितृपक्ष का। और तो मैं हर बार ही करती हूँ, तो इस बार भी कर रही हूँ। खैर हर बार मैं एक्चुअली मम्मी पापा का भी करती थी, मम्मी का करती थी, फिर पापा के जाने के बाद पापा का भी किया। और फिर उसके बाद हाँ पंकज का हो गया, तो पंकज की मम्मी और उसके पापा का, फिर उसके दादा का, सब मतलब सबका एक साथ ही कर देती हूँ मैं। तो फ़िलहाल अभी बन रहा है चने की पूड़ी बोलते हैं, लेकिन पराठा होता है चने का पराठा जो है वो बनाने वाली हूँ। चने की दाल का पराठा और खीर बना रही हूँ। और जब उससे थोड़ा सा समय मिलेगा तब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। फ़िलहाल तो अभी दो चीज़ बन रही है। दाल मैं पका चुकी हूँ, चने की दाल में बस उसको मैंने रात में भिगो के रख दिया था और उसको बॉईल कर लिया है बस। बाकी अभी ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ। खीर के लिए मैंने दूध चढ़ा दिया है। मैं खीर बताऊँगी जिस तरीके से बताऊँगी, अगर आपकी खीर अच्छी नहीं बनती है ना तो इस तरीके से ट्राई करिएगा, क्योंकि पहले मैं भी अच्छी खीर नहीं बना पाती थी। जब से मैंने ये वाला तरीका सीखा, इससे शॉर्ट आपकी जो खीर है वो बहुत अच्छी बनेगी और सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो खैर चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। रात का तो मैं आपको बता ही नहीं पाई, ऐसे बैठ के वीडियो बहुत दिनों से नहीं बना पाई थी, क्योंकि चीकू के चक्कर में टाइम नहीं मिल रहा था। बीच में मैं बीमार पड़ गई थी, तो पूरा फोकस उस पर ही हो गया था, सर्दी जुकाम हो गया था। तो अभी क्या हुआ कि कल रात में चीकू बहुत तेज़ रोया है। मतलब सो गया था, फिर अचानक से उठा और रोने लग गया, और चुप ही ना होए। फिर उसको गोदी में लेके फिर इधर उधर झुलाया, टहला, उठ गई थी, आँख खुल गई थी, बट वो रोए जा रही थी। जब जितनी देर ऐसे झुलाते रहो उतनी देर चुप, जैसे बैठो वैसे रोना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 7 महीने तक खुद ही वो देखा है चीकू को अकेले ही, और कोई नैनी वैनी का कुछ नहीं था। नैनी आई थी, टिकी नहीं थी, कुछ दिन रुकी थी। अब जो नैनी आई हैं वो उसको गोदी में बहुत झुलाती हैं, और चीकू को बहुत जल्दी आदत लग जाती है, तो इसीलिए वो गोदी की डिमांड कर रही थी। खैर मैं उसको झुलाती रही, 1-1.5 घंटा हो गया उस चीज़ को। और फिर किसी तरीके से मेरे से नहीं मानी, मेरे से चिढ़ने लग गई। फिर पंकज झुलाने लगा। पंकज की तबीयत ख़राब थी रात में। फिर उसके बाद पंकज ने थोड़ी देर झुलाया उसको, 15-20 मिनट, 25 मिनट। फिर उसके बाद मेरे को दिया, तब मैंने उसको दूध पिला के सुला दिया। उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा कि बस आँख बंद ही हो गई जैसे मैं लेटी। उसके बाद रात में फिर चिल्लाई। कितने बज रहे थे? 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे फिर चिल्लाई और रोती रही। फिर मैंने गोदी में झुलाया इधर उधर। बाप रे, मुझे इतनी ज़ोर की नींद आ रही थी कि लग रहा था कि आंखें ऐसे बंद हुई जा रही थी, और मैं किसी तरीके से उसको होल्ड करके मैंने वो करा है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो आसानी से पकड़ लो। जैसे जैसे बड़ा होता है उसको और मुश्किल हो जाता है, वो भी इतनी गहरी नींद में, क्योंकि मैं थकी भी वो बहुत थी। मैं सुबह उठ जाती हूँ, उसके बाद रात में ही एक बार लेटती हूँ, उसके अलावा दिन में नहीं लेटती हूँ, मौका नहीं मिल पाता है। तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। खैर अभी फिर उसके बाद 5 बजे फिर मेरी आँख खुली। वो पैर वैर मार रही थी, भूख लगी थी शायद उसको, और पंकज भी उठ गया था। पंकज को बुखार था 102, और 102 लेके बैठा हुआ था उसको रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। फिर उसको पट्टी वट्टी करी और तब से जगे ही हुए हैं। फिर अब ये हुआ है कि कल ही नैनी ने बता दिया था कि वो नहीं आएंगी दोपहर तक, क्योंकि उनके यहाँ भी श्राद्ध है। तो खैर अभी तो चीकू के जगने से पहले जितना काम हो सकता है उतना करना है, जल्दी से निपटा लेना है। मेरे को वही है दिमाग में, ये काम हो जाए, बहुत ज़रूरी है।
हम, क्योंकि चीकू जग गई तो अभी पंकज की तबीयत ख़राब है, वो क्या ही संभाल पाएगा, मेरे को ही देखना पड़ेगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मैं बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि बैठ के व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, और जिस समय हो रहा होता है उस समय ऐसे कैमरा ऑन करके दिखा नहीं पाती हूँ मैं, मेरे बस की नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा फोकस पूरा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है। तो क्या, चलिए अभी दिखाती हूँ खाना क्या क्या बन रहा है। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ चावल की खीर। उसमें मैंने ये दूध जो है सबसे पहले बॉईल कर लिया है, और इसको धीमी आंच पे रखा है। अब इसमें मैं डालूँगी चावल। ये अपनी खीर बन रही है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ दूध उबालना है। मेरा दूध गिर भी गया है यहाँ पे, थोड़ा बहुत दूध आपको उबालना है, उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दीजिए, और एक बार उबल जाए तो उसमें राइस डाल दीजिए। राइस की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा खीर में थोड़ा सा पानी भी चाहिए, मतलब खीर में थोड़ा सा दूध तैरता वो चाहिए, एकदम सूखी खीर चाहिए तो फिर चावल ज़्यादा डालिएगा। तो बस अब इसको क्या है, धीमी आंच पे पकाते रहना है। इससे अब ऐसे ही पकाते रहिए, और उसके बाद थोड़ा टाइम लेने के बाद जब आपको लगे कि चावल थोड़ा पकने लग गया है, अभी अपना थोड़ा सा बाकी है, चावल थोड़ा पकने लग गया है, तब आप ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। चलिए अभी फ़िलहाल अभी पक रहा है, 2-4 मिनट और वेट करते हैं। ये क्या है, बादाम और ये काजू मैंने एक साथ मंगाया था, पर पता नहीं मुंबई में क्या है, मसाले में अगर इसमें रख रहे हो, क्या कहते हैं, ये जो शीशे वाले होते हैं, या मसालदानी किसी में भी रखो, तो ऐसे हर चीज़ ख़राब हो जाती है, चाहे मसाला हो, चाहे मिर्च हो, चाहे कुछ भी हो। ये देखिए खा गया, पूरा काजू खा गया है। तो अब बताइए क्या है, इसलिए मैं फ्रिज में रखती हूँ सारा सामान। ड्राई फ्रूट्स में मैं डाल रही हूँ नारियल, ये और किशमिश और बादाम, तो आपके पास जो अवेलेबल है वो डाल दीजिए। और ये वो थाली है जिसमें मैं बचपन में खाया करती थी, बस यही एक चीज़ है, एक आध चीज़ और है, यही 1-2 चीज़ें हैं जो मैं अपने घर से ला पाई हूँ, वरना सारी चीज़ें तो मेरा भाई हड़प चुका है और डकार भी नहीं लिया। तो क्या, चलिए अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर और इसको पकने देते हैं। मैं इसमें इलायची पाउडर, आप चाहे तो इलायची कूट के डाल सकते हैं, पर मुझे इजी लगता है तो इसलिए मैं ये डालूँगी। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको टेस्ट इन्हेंस करना है, फ्लेवर चाहिए, तो ये ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छा टेस्ट आता है। इतने चने की दाल जो कि ज़्यादा ही पक गए हैं, बट कोई बात नहीं। अभी हम इसको तैयार करते हैं, मसाला जो है वो पराठे में भरने वाला। तो चलिए पहले इसके पानी को हटा देते हैं। तो खीर में चीनी डालने की बारी आ गई है। ये श्राद्ध वाला खीर है, इसीलिए मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, वरना मैं गुड़ डालती। आप चाहे तो आप गुड़ डाल सकते हैं, अगर श्राद्ध की नहीं ऐसे बना रहे हैं तो बस। और अब इसको पकने देना है, अब और कुछ ज़्यादा करना नहीं है अपने को। ये इसमें अभी भी पानी रह गया है, और ये हाल इसलिए हुआ है क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने रात भर इसको भिगोया है, और मेरे दिमाग में था कि चने की दाल है, टाइम लगता है, इसलिए इसका ऐसा हो गया है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चने की दाल इतना ज़्यादा गल सकती है। तो क्या, चलिए अब इसको सही किया जाए। सबसे पहले डालेंगे कढ़ाई में ऑयल, डाला है मिर्च, थोड़ा सा पक जाए उसके बाद मैं डालूँगी जीरा। और ये श्राद्ध के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैं लहसुन वगैरह नहीं डाल रही हूँ। अगर आप नॉर्मली ऐसे बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा ऑब्वियसली। तो खैर चलिए अभी मैं इसमें सिर्फ डालूँगी जीरा। जीरा चिटकने की आवाज़ किसको किसको अच्छी लगती है बताइएगा कमेंट में। और ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अगर आपको सारी चीज़ें देखनी है तो, और कोशिश करिएगा पूरा देखने की। और इस तरीके से अगर आप, जैसे मैं बता रही हूँ, खीर वैसे बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। और दाल का पराठा तो देखिए जैसा बनेगा, तो मैं आपको बता दूँगी कैसा बनेगा, हर बार अलग बनता है। खीर हमेशा अच्छी बनती है, सेम बनती है, तो इसीलिए खीर की गारंटी मैं ले रही हूँ। इसको मैं खाकर ही बता पाऊँगी कैसा बना है। तो अगर अच्छा बना होगा तो आप इसको वापस से ट्राई करिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। दाल डाल देंगे। बन चुकी है अपनी खीर, ये देखिए बस बन चुकी है। राइस एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये दाल भी तैयार हो गई है। जो स्टफिंग है बस इसमें धनिया डालना है, वो डाल दूँगी थोड़ी देर में। राइस भी पक चुका है, खीर पक के तैयार हो गई। अब इसको ठंडी होने देते हैं। है भाई दाल का स्टफिंग, और अभी इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं।
मैं तैयार है तो मैं मसाला इसी में रहने दे रही हूँ, किसी और बर्तन में नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे जल्दी ठंडा होगा। पहले मैंने श्राद्ध वाला जो है वो पराठा बना रही हूँ, तो छोटा बनाऊँगी, तो ये बना रही हूँ। और आटा इधर है, ये रहा रख दिया है। तो मैंने किसी तरीके से कैमरा सेट कर दिया है और चलिए ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो मेरा अभी भी गर्म है एक्चुअली। चलिए देखते हैं कैसा बनता है। बहुत हल्के हाथ से करना है, पहले मुझे आता नहीं था कोई भी भरवा पराठा बनाना। मस्त बना है, मस्त बिला है। छोटा ही बनाना था तो छोटे के हिसाब से मैंने लोई ली थी। हो गया है, अब तवे पे रख देते हैं, कुछ पलट लेते हैं। सही बना है। मुझे लगा था फट जाएगा बट फटा नहीं है। और मैं आपको ये वाला पराठा तोड़ के नहीं दिखाऊंगी, दूसरा पराठा तोड़ के दिखाऊंगी कि दाल की स्टफिंग कैसी आई है। पहले एक और बनाऊंगी ऐसा ही छोटा वाला। बहुत किनारे आ रहा था तो मुझे चिमटा धोना पड़ा, सब मोस्टली बर्तन गंदे पड़े हुए हैं। बहुत सही दिख रहा है पराठा। देखने में तो बहुत सही लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा दिख रहा है। मुझे तो बहुत सही लग रहा है, मुझे लगता है टेस्ट में भी अच्छा होगा। एक और बनाते हैं। आंच धीमी कर देती हूँ। बीच बीच में जाके चीकू को देखना पड़ रहा है कि कहीं चीकू तो नहीं गया है, उड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए कई सारे व्लॉगर्स बोलते हैं आइए दोस्तों आप लोग आके खा लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम, तो आप लोग आ जाइए खा लीजिए। बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि जो पराठा बेलने का एक सही तरीका है कि बहुत हल्के हाथ से करिए तो फटता नहीं है। जितनी उसकी लिमिट है उतना ही बेलिए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैं ये बहुत बड़ा पराठा नहीं बना रही तो उस हिसाब की मैंने लोई ली थी। वैसे तो सबको आता ही है, जिसको नहीं आता है जो नया है उसके लिए बता रही हूँ, या जिसका पराठा फटता है उसको बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा भी पराठा पहले बहुत फटता था। ये वीडियो मैं कितनी मुश्किल से बना रही हूँ मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं जान पाएगा। किसी को ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही है तो आके साफ़ कर देना, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं बता चुकी हूँ कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे मैंने किया है। देखो जल्दबाजी में यहाँ चम्मच लग गई, फट गया, बस वरना नहीं फटता। मैं जल्दबाजी में हूँ कि जल्दी से हो जाए ताकि चीकू के उठने से पहले सारा काम हो जाए। बहुत हल्के हाथ से ही करिएगा, तो जल्दबाजी का काम नहीं होता है। बंदा खाना बना रहा हो तो दूसरा बच्चे के मैटर तो यही करना पड़ता है कि बच्चे के आधा दिमाग तो बच्चे के उस पर लगा रहता है कि बच्चा उठ तो नहीं गया है, ठीक तो है, सब कुछ ठीक तो है। हे भगवान। खैर चलिए बन रहा है अभी ना, पराठा बन के रेडी है। कहीं से फटा नहीं, और ये गलती से फटा था मेरे चम्मच लगने की वजह से।
पूरा पराठा उठा लिया उसने, इतना दम है। खीर खा रहा है। हाँ यार, छोटू का सामने दिल से सारा खाएगा। एकदम काला है वो सारा दाना खा रहा है उसको, उसमें अभी मालूम नहीं है उसको। वो वाला पराठा भी अभी खा लेंगे। आ गया ना, चल अब गया। आएगा। हाँ, बेटा आ रहा है। उसके अरे अंदर वाह। दाल भी है, पूरा खाएगा। आ रहा है ये कमजोर सा है बेचारा। हाँ, ऐसे खा रहा है। देखो दोनों दांत नहीं दोनों ऊपर से। हाँ उसने वहाँ से खीर खा लिया, इधर खीर खाने आया है। देखो खा रहे दोनों खा लिया बेटा। नहीं नहीं, ये वाला वहाँ खीर खा के इधर खीर खाने आया है। वही तो है वो, बहुत से भयंकर काला है ये। हाँ ये देखो बेचारा बच्चा है क्या? हाँ, गौरैया ये भी। डांट रहा है उसको, अरे बाप रे, है ना। ये तो बिल्कुल वो रेवन वाला कुछ लेके जाएगा क्या? चलो खा लिया वो। पापा ने लगे उनको। अच्छा सब्जी खाने, वो सब्जी खा रहा है बेचारा। अरे गुंडा है यार ये। सब गुंडे हैं। सारा वो छोटू नहीं खा पाना क्या? क्या खा रहा है दाना? खा लेंगे, सारा ही खा इधर लेंगे। से आ रहे हैं, इधर से जो अच्छा देखो अब वो पराठा खा रहा है, दाल बच्चा वाला। है, ये बच्चा है लास्ट में। हाँ, पराठा खा रहा है वो। हाँ ठीक है चलो।